हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 5 द यूनियन के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर विच आर्टिकल इज द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड? भारत में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 52 में दिया गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन whom? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो दी गई है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। आर्टिकल 53 में ये मेंशन है। तो आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसे सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। मतलब वो खुद भी इसे यूज कर सकता है या फिर किसी जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसके माध्यम से भी इसको यूज कर सकता है। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस? भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो ये भी प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 53 जो है सब आर्टिकल 2 में ये दिया गया है। तो आर्टिकल 53 सब आर्टिकल 2 रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति के पास होती है। द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएस जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते को इलेक्ट करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है जिसमें कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज जो कि संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय विच सिस्टम? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये ध्यान रखिएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा वो चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणी मत एसटीवी द्वारा गुप्त मतदान से होता है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो ये 5 साल के लिए होता है। ऑप्शन बी इज राइट। आर्टिकल 56 में ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक के लिए होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड। तो ये इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 56 बी में बोला गया है कि किस तरीके से रिमूवल हो सकते हैं, किस किस माध्यम से। ठीक है, तो इस 56 बी में दिया और आर्टिकल 61 में जो इम्पीचमेंट है उसकी पूरी प्रोसेस दी गई है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। और ये कब होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन किया जा रहा है। इज द प्रेसिडेंट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन? तो ये पुनर्निर्वाचित हो सकता है क्या? हाँ, तो वो हो सकता है अनलिमिटेड टाइम के लिए। मतलब बार बार री इलेक्टेड हो सकता है। इसके लिए कोई फिक्स टर्म नहीं दे रखी कि इतनी बार ही होगा, अनलिमिटेड है।
राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट है मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने साल चाहिए? तो कम से कम 35 साल। आर्टिकल 58 में मेंशन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु वर्ष 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो एलिजिबल टू बी लोकसभा मेंबर, है ना। तो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए वो। ये आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 1C में मेंशन है। बिफोर हुम डज द प्रेसिडेंट टेक ओथ। प्रेसिडेंट बन गए तो ओथ लेनी होती, तो ओथ किसके सामने ली जाएगी? तो ओथ ली जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 16 बोलता है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का वेतन घटाया जा सकता है। कैन प्रेसिडेंट सैलरी बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग टर्म? तो नहीं घटाया जा सकता। एक बार जो फिक्स है वो फिक्स है। ये दिया गया आर्टिकल 59 सब आर्टिकल 4। राष्ट्रपति का वेतन उसके कार्यकाल में घटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये हम देख चुके हैं आर्टिकल 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है और दोनों सदनों में से 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। ठीक है, जब इम्पीचमेंट की प्रक्रिया फॉलो की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है तो इम्पीचमेंट किया जाता है। तो इसके लिए जो आरोप लगाया जाता है, ठीक है, तो ये कौन संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, दोनों में से लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी इस बारे में मुद्दा उठा सकता है। और जब रिजोल्यूशन लाया जाता है तो 2/3 बहुमत जो होता है, 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू साइन द इम्पीचमेंट नोटिस। जब इम्पीचमेंट लाया जाता है तो उसके लिए नोटिस लाया जाता है। तो नोटिस जो लाया जाएगा उसमें मिनिमम मेंबर्स के साइन होना चाहिए। तो 1/4 मेंबर्स के यहाँ पे साइन होना जरूरी है नोटिस पे। महाभियोग प्रस्ताव कम से कम सदन के कुल सदस्य के 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद की रिक्ति कितने समय में भरी जानी चाहिए? मतलब जैसे ही उसमें वेकेट होता है, ठीक है, तो 6 माह के अंतर्गत तुरंत उसको भर देना चाहिए। आर्टिकल 62 सब आर्टिकल 2 में बोला गया है कि अगर वैकेंसी डेथ के कारण हो रही है, रेजिग्नेशन दिया जा रहा है या रिमूवल हो रहा है, तो 6 माह के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? तो वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट जो दी है आर्टिकल 63 में बोला गया है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो आर्टिकल 63 बोलता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन सा पद धारण करता है? अब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक राज्यसभा का भी कोई सा जो पद है वो होल्ड करता है, तो वो होता है चेयरमैन का। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ये आर्टिकल 64 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या मृत्यु पर कौन कार्य करता है? तो हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी और एब्सेंट। तो यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट का पद खाली होता है, वैकेंसी होती है, एब्सेंट होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का पद धारण करता है। आर्टिकल 65 में बोला गया है राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या अनुपस्थिति पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 66 में बोला है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो ये भी 5 साल के लिए होता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद 5 साल के लिए होता है। ये आर्टिकल 67 में। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति कितने समय में भरी जानी चाहिए? तो एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द भरी जाना चाहिए। इसमें टाइम लिमिट मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट के केस में 6 माह दिए। उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति यथाशीघ्र भरी जाती है। उपराष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेता है? तो ये प्रेसिडेंट के सामने आर्टिकल 69 में बोला गया है कि ये प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। आर्टिकल 69। राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निपटान कौन करता है? हु डिसाइड द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ये सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। आर्टिकल 71 में बोला गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति को क्षमादान, पार्डन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? तो आर्टिकल 72 में दिया गया है। राष्ट्रपति को क्षमा, दया, दंड में कमी या परिवर्तन की शक्ति दी गई है, विशेषकर मृत्युदंड के मामलों में। आर्टिकल 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस तक विस्तृत है? तो ये संसद के विधायी विषयों तक, मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, तो वहीं तक इसको पावर है। आर्टिकल 73 सब आर्टिकल 1A के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों तक फैली है जिन पर संसद कानून बना सकती है। तो जहाँ तक संसद कानून बना सकती, लॉ बना सकती है, वहाँ तक उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, संघ की जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव, वहाँ तक की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड की गई है। आर्टिकल 73 सब आर्टिकल 1B किससे रिलेटेड है? तो ये संधि और समझौते से प्राप्त अधिकार, पावर्स फ्रॉम ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, इससे रिलेटेड दिया गया है आर्टिकल 73 सब आर्टिकल 1B में। संघ सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों से जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनकी कार्यपालिका शक्ति भी संघ में निहित होती है। आर्टिकल 73 की प्रोवाइजो का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोवाइजो ऑफ आर्टिकल 73? संघ को राज्यों के विषयों में दखल नहीं होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर shall not extend to state matters where state legislature also has power. तो यदि किसी विषय पर राज्य विधानसभा को भी कानून बनाने की शक्ति है तो संघ की कार्यपालिका शक्ति सामान्यतः वहां लागू नहीं होगी। ठीक है, मतलब जहाँ स्टेट लॉ बना सकता है तो वहां पर जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है वो एक्सटेंड नहीं होगा, वहां पर लागू नहीं होगा जब तक संविधान या संसद का कानून अनुमति न दे, जब तक एक्सप्रेसली ऐसा बोला न गया। आर्टिकल 73 सब आर्टिकल 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो बोला गया है, मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, संक्रमणकालीन व्यवस्था बनाए रखने के बारे में बोला गया है। संविधान लागू होने से पहले राज्य जिन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते थे
वे तब तक करते रहेंगे जब तक संसद कुछ और नए और न तय करे। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यू से रिलेटेड हमने देखे। आर्टिकल 52 से लेकर 73 तक। अब एक बार शॉर्ट में फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 52 में क्या दिया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 का सब आर्टिकल 1 में दिया एग्जीक्यूटिव पावर दिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसे स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग करेगा। सब आर्टिकल 2 में दिया गया है डिफेंस फोर्सेस के बारे में। संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापतित्व राष्ट्रपति में निहित होगा, जिनका प्रयोग कानून द्वारा नियंत्रित होगा। फिर सब आर्टिकल 3A में स्टेट फंक्शन है, राष्ट्रपति को राज्य की सरकारों के कार्य हस्तांतरित नहीं होंगे। तो जहाँ पे राज्य कार्य करेगी वहाँ राष्ट्रपति को वो कार्य नहीं है। फिर इसका बी क्लॉज जो बोला पार्लियामेंट्स पावर है, संसद राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकरणों को कार्य सौंप सकती है। तो राष्ट्रपति अपने जो उसको काम है वो अपने सबऑर्डिनेट या मतलब जो पार्लियामेंट में कन्फर फंक्शन ऑन अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के काम के अलावा जो भी काम है वो पार्लियामेंट किसी और प्राधिकरण को दे सकती है। आर्टिकल 54 में दिया गया है एमपीज के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचन मंडल में होंगे। एक्सप्लेनेशन में दिया है कि स्टेट में दिल्ली और पुडुचेरी शामिल किया गया है। आर्टिकल 55 सब आर्टिकल 1 में यूनिफॉर्मिटी के बारे में। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता होगी। सब आर्टिकल 2 में वोट्स ऑफ एमएलए राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो प्रत्येक एमएलए के वोट माने जाएंगे। क्लॉज 2 में दिया गया सब आर्टिकल 2 में रिमाइंडर्स रूल दिया गया है और जो वोट ऑफ एमपीज है एमएलए वोट डिवाइडेड बाय कुल एमपीज, तो प्रत्येक एमपी का वोट माना जाएगा। वोटिंग सिस्टम जो दिया गया सब आर्टिकल 3 में दिया गया है ना। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा होगा। इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सीक्रेट बैलेट। आर्टिकल 56 सब आर्टिकल 1 में दिया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 साल तक के लिए होगा। रेजिग्नेशन पर उपराष्ट्रपति को उसका रेजिग्नेशन दे सकता है। संविधान का उल्लंघन होने पर इम्पीचमेंट किया जा सकता है और उत्तराधिकारी आने तक पद पर बना रहेगा। और मतलब जो राष्ट्रपति है तब तक काम करेगा, जैसे उसका रिमूवल हो गया है ना, कार्यकाल खत्म हो गया, तो वो तब तक काम करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकार सक्सेसर ऑफिस नहीं संभाल लेता। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र स्पीकर को भेजेगा। जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो स्पीकर को रेजिग्नेशन के बारे में कम्युनिकेट करेगा। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन के बारे में बोला गया कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होगा। आर्टिकल 58 में सिटीजनशिप के बारे में बोला राष्ट्रपति भारतीय नागरिक होना चाहिए। एज जो है 35 वर्ष तक होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। फिर सब आर्टिकल 2 में आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 2 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद धारण कर नहीं करेगा। इसका एक्सेप्शन है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल या मंत्री लाभ का पद नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 59 सब आर्टिकल 1 में लेजिस्लेचर मेंबरशिप दी है। राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अदर ऑफिस अन्य कोई लाभ का पद नहीं रखेगा। सैलरी और रेसिडेंट राष्ट्रपति को सरकारी आवास और वेतन मिलेगा। प्रोटेक्शन दी गई है, वेतन और भत्ते घटाए नहीं जा सकते। आर्टिकल 60 में ओथ दी गई कि राष्ट्रपति ओथ किसके सामने लेगा, न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा कि संविधान की रक्षा करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेगा। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट की प्रोसेस दी गई है। तो जो चार्जेस लिया जाएगा, जो आरोप लाया जाएगा
राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। आर्टिकल 2 में दिया गया नोटिस प्रस्ताव पर 14 दिन की सूचना पर और कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर पर लाया जाएगा। मेजोरिटी जो रिजोल्यूशन पास होगा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो है दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा और राष्ट्रपति को सुनवाई का अधिकार होगा। यह सब आर्टिकल 3 में बोला गया। सब आर्टिकल 4 में रिमूवल है, जांच के बाद 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित होने पर राष्ट्रपति पद से हटाया जाएगा। आर्टिकल 62 में एक्सपायरी वैकेंसी कार्यकाल समाप्त होने से पहले नया राष्ट्रपति चुनना अनिवार्य है और अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव होगा और नया राष्ट्रपति 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल करेगा। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट, तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 में बोला गया है। फिर 64 में दिया चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद नहीं रखेगा। आर्टिकल 65 सब आर्टिकल 1 में एक्टिंग प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। फिर एब्सेंस या इलनेस, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या बीमारी में उपराष्ट्रपति उसके कार्य करेगा। पावर एंड सैलरी जो सब आर्टिकल 3 में दिया गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियां होगी और वही वेतन मिलेगा। आर्टिकल 66 इलेक्शन, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य एसटीवी प्रणाली से करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से। ठीक है। सब आर्टिकल 2 में उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। सिटीजनशिप, तो ये नागरिक होना चाहिए उपराष्ट्रपति। एज लिमिट जो दी गई है 35 साल दी गई है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य, क्वालिफिकेशन जो दिया है, राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन वो सदस्य मेंबर बनने के लिए एलिजिबल जरूर होना चाहिए और कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो। आर्टिकल 67 में रेजिग्नेशन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। रिमूवल जो है राज्यसभा 14 दिन की सूचना पर बहुमत से हटाया जाएगा और लोकसभा सहमत होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हटाने के लिए क्या होगा कि 14 दिन का नोटिस होना चाहिए और जो रिजोल्यूशन है वो बहुमत से होगा और लोकसभा सहमत होना चाहिए और जब तक उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक पद पर बना रहेगा। आर्टिकल 68 में कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव होगा और अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो यथाशीघ्र, मतलब एज सुन एज पॉसिबल उसकी जो वेकेट हुई है उसको भरना होगा और जो नया वाइस प्रेसिडेंट आएगा वो 5 साल के लिए ही काम करेगा। आर्टिकल 69 में ओथ दी गई, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। आर्टिकल 70 में अदर कंटीजेंसी, संसद अन्य स्थितियों में राष्ट्रपति के कार्य के लिए कानून बना सकती है। फिर आर्टिकल 71 सब आर्टिकल 1 में दिया गया डिस्प्यूट्स, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। चुनाव निरस्त होने पर भी पहले किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे। रेगुलेशन, संसद चुनाव से जुड़े मामलों पर कानून बना सकती है। वैकेंसी, निर्वाचक मंडल में रिक्ति के कारण चुनाव अमान्य नहीं होगा। आर्टिकल 72 में कोर्ट मार्शल दिया गया सब कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा में क्षमा कर सकता है। फिर यूनियन लॉ, संघ के कानून के अपराधों में क्षमा दे सकता है, मृत्यु दंड में भी क्षमा कर सकता है। फिर सब आर्टिकल 2 में दिया सशस्त्र बल अधिकारियों की शक्तियां प्रभावित नहीं होगी। आर्म फोर्स को जो दी गई है शक्ति उसमें पार्डन की शक्ति प्रेसिडेंट के पास नहीं है। और
सब आर्टिकल 3 गवर्नर राज्यपाल की मृत्युदंड संबंधी शक्ति प्रभावित नहीं होगी, और जहाँ पे गवर्नर को ये पावर दी गई है तो वहाँ पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अभी आर्टिकल 73 यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, संविधान के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। ठीक है, पार्लियामेंट सब्जेक्ट, संसद जिन विषयों पर कानून बना सकती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति भी उन पर लागू होती है, और संधि समझौते से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग भी संघ करेगा। मतलब कोई पावर अगर कोई यूनियन के पास किसी ट्रीटी के वजह से या फिर कोई एग्रीमेंट के तहत दिया गया, तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट के पास मतलब संघ वहाँ पे काम करेगा। जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को भी कानून बनाने की शक्ति है, वहाँ संघ की कार्यपालिका शक्ति सामान्यतः लागू नहीं होगी। फिर एक कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट पावर सब आर्टिकल 2 में बोला है, संसद अन्यथा व्यवस्था न करे तब तक राज्य पूर्वत अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे। फिर ऑफिसर्स ऑफ स्टेट, तो राज्य के अधिकारी भी पुराने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।